सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा। ये सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं। जैसे अगर आप मान के चलें कि डेटा इज अ रॉ फैक्ट विच हैज नो मीनिंग, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर कंप्यूटर। डेटा क्या हो सकता है? डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसीडरेशन। यानी डेटा कोई भी फैक्ट हो सकता है जो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका नाम हो गया, आपका उम्र हो गया, आपकी हाइट, वेट, ये सब क्या हो सकती है? डेटा हो सकती है। जो कि डेटा किससे रिलेटेड है? आपसे रिलेटेड है। जैसे आपका नाम, एज, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें आप ही से रिलेटेड डेटा है। उसी तरीके से एक पिक्चर है, एक इमेज है, फाइल है, पीडीएफ है, कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड ए डेटा। उसको भी हम लोग डेटा बोल सकते हैं। यस सर। उसी हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम किसी चीज़ को बनाने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, तो नंबर्स क्या होता है? 0 to 9 नंबर्स होता है। उसी हिसाब से अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे A to Z अल्फ़ाबेट्स होता है। कुछ स्पेशल सिंबल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हैश का साइन, एस्ट्रिक का साइन, जो भी कीबोर्ड पे सिंबल्स होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो उससे कुछ ना कुछ बनता ही है। तो ऑल दीज आर डेटा, सब के सब डेटा है। लेकिन डेटा अलग अलग जब रहता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे अगर आप किसी दूसरे फाइल में नेम रखें, किसी दूसरे फाइल में एज रखें, कहीं हाइट रखें, कहीं वेट रखें, तो फिर क्या होगा? वो डेटा वैलिड नहीं होगा। तो ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी? तब हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी। डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पे आप सारे डेटा का कलेक्शन करके वहाँ पे आप रख सकते हो। उस जगह को, उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? उस जगह को आप डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ऐसा बुक में है आप लोग का। ए डेटाबेस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, सिस्टमैटिकली कहने का मतलब है कि एक रूल्स, एक रेगुलेशंस का यूज करके हम लोग सिस्टमैटिकली तरीके से डेटा को रखते हैं किसी जगह पे। उस जगह को आप क्या कह सकते हैं? उस जगह को आप डेटाबेस नाम रखते हैं। ये किस तरह का डेटा सपोर्ट करेगा? तो दे सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर में जब जो आप डेटा को स्टोर कर रहे हो उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज नाम दिया जाता है। अब इसलिए ये किया जाता है ताकि आपका जो डेटाबेस है, जो जगह है, वो आप बाद में उस चीज़ का बहुत ही ईजियर मैनर में यूज़ कर पाए। क्योंकि डेटाबेस, आप एग्जांपल सोचिए कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर है और वहाँ पे आपका डेटा कंसीडर करके रखा जा रहा है और कंप्यूटराइज नहीं है, मैनुअल डेटा रखा जा रहा है, तो अगर 1 लाख लोगों का डेटा रखना है तो 1 लाख फाइल्स बनाने पड़ेंगे आपको। और अगर आपको किसी पार्टिकुलर पर्सन का डेटा ढूंढ के निकालना है तो आपको तो काफ़ी समय लगेगा। 1 लाख फाइल्स को देखना पड़ेगा कि आपका फाइल है कहाँ पे। तो इससे अच्छा क्या होता है कि हम कंप्यूटराइज डेटा को मेंटेन करें, जिसमें ढूंढना बहुत ही आसान है। विद इन द नैनो सेकेंड हम किसी भी पर्सन का डेटा क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। तो हमारा समय भी कम लगा, वक्त भी कम हुआ। तो कुछ बातें समझ में आई होंगी। आई होप कि आप लोगों को कुछ डेटा और डेटाबेस से रिलेटेड इश्यूज समझ में आया होगा। आया? वैष्णवी श्रीवास्तव पूछ। यस सर। ओके, चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या चीज़ें देखनी है। अब कहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को हम मेंटेन करेंगे?
देखिए, डेटाबेस जो होता है वो दो तरीके का डेटाबेस सिस्टम मेंटेन हम करते हैं आपके अकॉर्डिंग टू बुक। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटाबेस होते हैं, जैसे देख रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेंट्रलाइज, ओपन सोर्स, क्लाउड, डेटा वेयर हाउस, नो एसक्यूएल डेटाबेस, ग्राफ्स डेटाबेस, ओएलटीपी डेटाबेस, पर्सनल डेटाबेस, मल्टीमीडिया डेटाबेस, डॉक्यूमेंट जेसन डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डीबीएमएस। मतलब ये बहुत सारे सिस्टम है जिससे आप डेटाबेस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। बट हमें अपने बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो उसमें दो चीज़ें बेसिकली दी हुई हैं। एक तो दिया हुआ है फ्लैट फाइल डेटाबेस। तो अभी तो मैंने बनाया ना कि फ्लैट फाइल डेटाबेस मतलब रिकॉर्ड को फाइल्स में कंटेन करना, ठीक है। फ्लैट फाइल डेटाबेस का मतलब रिकॉर्ड्स को किस में कंटेन करना, फाइल में कंटेन करना। फाइल्स बना बना के हम लोग रख देते हैं, उसको हम लोग फ्लैट फाइल डेटाबेस बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि विच हैव ए स्मॉल फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। कोई भी मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, कैसे भी हम रख देते हैं उसको। एग्जाम्पल मान के चलिए कि कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में अगर आप बनाते हैं तो फिर वो फ्लैट फाइल डेटाबेस कहलाता है। उसमें किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है डेटाबेस के बीच। लेकिन वही चीज़ अगर आप रिलेशनल डेटाबेस है, दूसरा आपके बुक में दिया है रिलेशनल डेटाबेस, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रिलेशनल डेटाबेस की बात अगर करेंगे तो रिलेशनल का मतलब क्या होता है, स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल एंड लिंक दोज टेबल टुगेदर। यानी कि बहुत सारा टेबल होगा और टेबल्स में डेटा को मेंटेन किया जाएगा, और आप उन सारे टेबल को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, जो भी डेटा को ढूंढना होगा, हम वहां से आसानी से ढूंढ पाएंगे। अब सोचिए ना कि कोई फाइल में रखा हुआ है और कोई टेबल में डेटा रखा हुआ, कौन सा सही होगा। मान के चलते हैं, एक आपको मैं दिखाता हूं कि टेबल क्या होता है। तो टेबल जो होगा उसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। collection of raw and columns is called table, or we have to put our all the data in a table and make different type of tables and linked each and every table to each other। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि एक टेबल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, किस तरह से रिकॉर्ड रखा जा सकता है, तो हम पहले टेबल बना लेते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो हम टेबल्स में गए, हमें जितना रो एंड कॉलम्स चाहिए होगा हम अपना लेते हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी चाहिए, 5, और नंबर ऑफ रो की संख्या 2 चाहिए, तो यहाँ देख करके ओके करिएगा, उस हिसाब से टेबल बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ टेबल बन गया। तो क्या होता है कि अगर आप यहाँ स्टूडेंट के टेबल को मेंटेन करते हैं, तो पहला नंबर स्टूडेंट का क्या हो सकता है, रोल ले लेंगे, फिर क्या लेंगे, नेम ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, एड्रेस लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, क्लास ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, सेक्शन ले लेंगे, और फिर आप यहाँ पे रोल नंबर डाल सकते हैं, 1, नेम समथिंग लाइक कुछ, एड्रेस कुछ समथिंग, है ना, जो भी आपको देना है। आप क्लास मान लीजिए कि 8, सेक्शन मान लीजिए कि जो भी हो आपका सेक्शन डाल देंगे। तो क्या होता है कि इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान होगा ना, कि फाइल में मेंटेन करना आसान होगा। और जो टेबल होता है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होता है। आप देख ही रहे हैं कि ये क्या है, ये हमारा कॉलम है, ठीक है, और ये जो मेंटेन किया हुआ है 1, ये सारा चीज़ ये रो है। तो टेबल क्या हो गया।
तो जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है वो बोलता है कि हम किसी भी रिकॉर्ड को किस में मेंटेन करेंगे, टेबल में मेंटेन करेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल में मेंटेन करेंगे, और टेबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे ताकि हमको जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होगा हम उस पूरे डेटाबेस सिस्टम से एक्सेस कर पाएँ विद इन द नैनो सेकेंड, यानी कि तुरंत एक्सेस कर पाएँ। तो फ्लैट फाइल बेस्ड जो सिस्टम है उससे तो बहुत बेहतरीन है, ये बहुत अच्छा है इसको मेंटेन करना। एम आई राइट कि नहीं? यस सर। ओके ओके, तो अब आप समझ गए हैं कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस कितना होता है, दो तरह का होता है, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस, दोनों मैंने समझा दिया। अब देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना होगा। स्ट्रक्चर भी मैंने बताया कि हाँ टेबल कैसा होता है, रो एंड कॉलम। तो अब ये जानना है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को RDBMS, यानी कि RDBMS का फुल फॉर्म बाबू क्या हुआ, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से उसको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मेंटेन करता हो? तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आप नाम ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, ओरेकल है, ये सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर है जो इस चीज़ को मेंटेन कर सकता है। जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ये सारी हैं। एक और है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो हमारे पास जनरली क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम टेबल के रूप में कोई भी डेटा को, डेटाबेस को मतलब हम रखते हैं ताकि हम उसका उपयोग कर पाएँ जब भी ज़रूरत पड़े हमें। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप पहले विंडो आर की प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, MS एक्सेस, MS एक्सेस एंटर करेंगे। तो जैसे ही MS एक्सेस आप किए एक ब्लैंक डेटाबेस बोलेगा, ब्लैंक डेटाबेस जो बोलेगा उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और ब्लैंक डेटाबेस को आप ओपन करेंगे, इस तरीके से दिखाई देगा, टेबल 1 बाय डिफ़ॉल्ट नेम होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको दो व्यू में देख सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे आप टेबल पे, ओपन होगा, डिज़ाइन व्यू होगा। तो आप डिज़ाइन पहले करेंगे ना, तब ना ओपन करेंगे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। टेबल हम स्टूडेंट टेबल लेते हैं, तो बोलेगा कि भाई टेबल का नाम दो, तो हम यहाँ इसको काट देंगे और टेबल का नाम देंगे STUDENT, स्टूडेंट टेबल। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये डिजाइनिंग व्यू आ गया। सबसे पहला क्या होता है, पहला हमें स्टूडेंट का रोल रख लेते हैं, ठीक है, जो कि नंबर डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पे नंबर कहाँ है, दिख रहा है आप लोगों को, नंबर यहाँ है। फिर हमारा दूसरा फील्ड क्या होगा, नेम होगा, तो हम यहाँ नेम रख लेंगे। नेम तो मान लीजिए कि शॉर्ट टेक्स्ट हो सकता है, तो शॉर्ट टेक्स्ट रख लेंगे। एड्रेस रख लेंगे, ठीक है, एड्रेस रखेंगे तो लॉन्ग टेक्स्ट होगा, तो लॉन्ग टेक्स्ट रख लेंगे। और क्लास रख लेंगे, तो क्लास भी नंबर होता है, तो क्लास यहाँ नंबर यहाँ पे करेंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन में नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो बोलेगा डू यू वांट टू सेम चेंज डिजाइन टेबल स्टूडेंट, हम करेंगे यस। देखिए स्टूडेंट टेबल डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे आप ओपन कर दीजिए इसको और यहाँ से अपना रोल नंबर फिट करना चालू करेंगे। नेम कुछ भी, अनिल, एड्रेस छपरा, क्लास मान लीजिए कि इसका क्लास कितना है, 8। फिर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे, रोल नंबर 2 मोहन, एड्रेस CPR, क्लास 8, नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो इस तरह से कितना आसान हो गया ना रिकॉर्ड को रखना, बहुत इजी हो गया MS एक्सेस में, बहुत आसान हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस क्या कहता है, टेबल्स तो आप समझ गए ना, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना होगा, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब एलिमेंट्स क्या होता है टेबल का, यानी कि छोटे छोटे टेबल्स का एलिमेंट्स क्या क्या होता है। तो एलिमेंट बहुत सारा चीज़ है। फील्ड है, सबसे पहला तो फील्ड है। फील्ड इज अ काइंड ऑफ एलिमेंट विच यू आर डिक्लेयर इन योर टेबल। तो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को आप डिज़ाइन करते समय, आप यहाँ देखिए डिज़ाइन व्यू में जाइए,
राइट क्लिक करके हम कहाँ चले जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में। अब जब स्पेसिफिक फील्ड लिया आपने, रोल, फिर फील्ड लिया नेम, फिर कौन सा फील्ड लिया, एड्रेस, फिर कौन सा फील्ड लिया, क्लास। तो जब आप स्पेसिफिक फील्ड को ले रहे हैं तो ये स्पेसिफिक क्या है, ये क्या है, ये दैट इज द फील्ड ऑफ योर टेबल। ऑल दीज आर द फील्ड ऑफ योर टेबल। आपका टेबल कौन है, स्टूडेंट, एंड रोल नेम एंड एड्रेस क्लास इज द फील्ड ऑफ योर टेबल, because here you show the name of field name, here you show upper part field name, and field name that is called the data type. Okay, तो 1 second, सम टेक्निकल रीज़न की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए ठीक है, अब तो आप लोग फील्ड नेम तो समझ गए होंगे कि भी दोबारा बता दूं मैं। फील्ड नेम समझा आप लोगों ने? ओके, तो आप यहाँ टेबल को देखिए, टेबल आप देख रहे हैं ना, स्टूडेंट, दैट इज द स्टूडेंट टेबल। यानी डिज़ाइन जब मैंने किया तो टेबल में कौन कौन सा चीज़ें डाला, रोल डाला, नेम डाला, एड्रेस डाला, क्लास डाला, ये सारी चीज़ें डाली, तभी तो हमारा यहाँ ओपन जब कर रहे हैं तो यहाँ देखिए रोल नेम एड्रेस, अपर डोमेन नेम क्या आ रहा है, रोल नेम एड्रेस क्लास। ठीक है, तो जो आपका सब टेबल का जो ऊपरी हिस्सा आ रहा है, यानी कि रोल आ रहा है, नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है और क्लास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड नेम ऑफ योर टेबल। इसी को हम लोग फील्ड नेम कहते हैं। ठीक है, और ये पूरे यानी कि यहाँ से यहाँ तक के को क्या कहेंगे, टेबल कहेंगे। इसको पूरा को हम टेबल कह रहे हैं, और टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये कॉलम हो गया ना, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये कॉलम्स हो गई, और ये आप जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये रॉ हो गया। तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम्स। तो फील्ड नेम आपका आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि फील्ड नेम आखिर कहेंगे किसको टेबल में। एक टेबल जब आप बना रहे हैं तो आप एग्जाम्पल फिगर 2.1 देख सकते हैं अपने बुक में, एग्जाम्पल नंबर फिगर नंबर 2.1 एलिमेंट्स ऑफ द टेबल, उसमें दिया हुआ है, और मैं एक एक एलिमेंट को धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट जो है आज का लास्ट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, वो है रिकॉर्ड, किसको कहा जाएगा। तो रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जितने रॉ में आप डेटा डाल रहे हैं, रॉ में आप डेटा डाल रहे हैं ना, यहाँ आप प्रैक्टिकली देखिए यहाँ कितने डेटा आपने डाला, आप लोग खुद देख के बताइए कितना रॉ डाला आपने। आप बता सकते हैं देख के? 3। हाँ, 3 नहीं लेंगे ना, क्योंकि एक तो डोमेन है, रोल नेम, ये तो ऊपर का फील्ड है ना, कॉमन फील्ड है। कितने, उसके बाद कितने डेटा आपने लिया, कितने रॉ लिया? 2 लिया आपने, ये फर्स्ट लिया और ये सेकंड लिया। तो कह रहा है कि रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि द रॉ इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। जो टेबल में जो रॉज होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं। और रिकॉर्ड क्या कंटेन करके रखता है, तो रिकॉर्ड कंटेन द वैल्यू फॉर ऑल द फील्ड्स दैट बिलोंग टू ए सिंगल पर्सन और एन एंटिटी। ईच एंड एवरी रो है, यहाँ पे ईच एंड एवरी रो कहने का सेंस यही है कि ईच एंड एवरी रो जो है वो एक पर्सन का या एक एंटिटी का, एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को
क्या कर रहा है, पुट करके रख रहा है। आप यहाँ पे अनिल का रिकॉर्ड पुट किए, यहाँ पे मोहन का रिकॉर्ड पुट किए, तो ये इंडिविजुअल हो गया ना, अलग अलग अनिल का और मोहन का। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ अनिल का एक रिकॉर्ड है तो यहाँ भी अनिल का एक रिकॉर्ड आ जाएगा, थर्ड में भी अनिल का रिकॉर्ड आ जाएगा, नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। एक रो एक आदमी के लिए होता है, एक एंटिटी के लिए होता है, ठीक है। एंटिटी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट से है। दूसरा रो दूसरे एंटिटी के लिए है, दूसरे आदमी के लिए, यानी कि सेम आप करते जाएं सबके लिए, ठीक है। तो रिकॉर्ड क्या है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को, डेफिनेशन को केवल याद रखेंगे, इतना आपके बुक में भी है कि द रॉ इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स, और ये रिकॉर्ड कंटेन द वैल्यू फॉर ऑल द फील्ड दैट बिलोंग टू ए सिंगल पर्सन और एन एंटिटी। यानी कि ईच एंड एवरी रो जो होगा एक ही पर्सन से या एक ही एंटिटी का होगा, ये नहीं कि हाँ वही सेम एंटिटी बार बार आप पुट करते जा रहे हैं सारे रोज में, ऐसा नहीं होगा। तो आज आप लोगों का बहुत सारा चीज़ क्लियर हुआ, जैसे कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस क्या है ना, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है जिसमें हम लोग डेटा रिलेशनल डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस क्या होता है, टेबल किसको कहते हैं, फील्ड किसको कहते हैं, रिकॉर्ड्स किसको कहते हैं, ये सारी बातें आज हम लोगों ने सीखी हैं, ठीक है। अब आप लोग सभी आदमी ऐसा करेंगे कि एक पूरा फिगर नंबर 2.1 को आप बना लेंगे, ठीक है। पिक्चर नंबर 2 पर जितना मैंने पढ़ाया वो सारा कॉपी आप लोग तैयार करके रखेंगे, प्लस पिक्चर नंबर 2.1 को बना लेंगे। और अगली जो क्लास होगा मैं ईच एंड एवरी गर्ल्स का मैं कॉपी देख लूँगा ऑनलाइन ही, आप लोग अपना अपना स्क्रीन को प्रेजेंट करके मुझे कॉपी दिखाइएगा, ओके। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो ऑनलाइन ही हम कॉपी देख लेंगे कि कौन कौन बनाया है और कौन कौन नहीं बनाया है, ओके। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कॉपी के साथ, होमवर्क कंप्लीट करने के साथ में, ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।